हम खुश हो रहे हैं, हम बहुत खुश हो रहे हैं कि देखिए जी आईपीएल छोड़ के प्लेयर जो है वो पीएसएल में आ गया, आईपीएल फलाना छोड़ के जी प्लेयर पीएसएल में आ गया। ये चीजें हमारे लोगों को समझने की जरूरत है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि यार हमारे पास वो आ रहा। भाई उन्होंने फारिग कर दिया, उन्होंने बोला हम नहीं ले रहे भाई, आप जाओ, आपकी एज हो गई, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। अब वो कहाँ जाएंगे? जाहिर बात है वो पीएसएल के अंदर ही आएंगे, वो ही समझते कि दूसरी टॉप लीग ये है, यहाँ पे आओ। अब उनको भी पता है, ठीक है, उनको खुद भी पता है कि यार हमारी परफॉर्मेंस नहीं थी इसीलिए हमें नहीं। अभी उनको दोबारा बुलाओ, दोबारा भाग जाएंगे, वो पीएसएल को पूछेंगे भी नहीं। यार देखें, एक दो दिन से ना बड़ी खबर चल रही है, बड़ी बातें हो रही हैं कि जी मोइन अली जी ने आईपीएल छोड़ दी, ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल छोड़ दी, ठीक है, उसके बाद जो है फाफ डुप्लेसिस उसने आईपीएल छोड़ दी, आंद्रे रसल का भी सुनने में ये आया कि जी रिटेन नहीं किया कलकत्ता वालों ने। देखें, एक चीज थोड़ा समझने की कोशिश करें, दुनिया की सबसे बड़ी लीग जो है ना इस वक्त आईपीएल है, ये सबको पता है। उसके बाद हम ये बात करते हैं कि यार हम क्या, दुनिया बात करती है कि आईपीएल के बाद जो सेकंड नंबर पे लीग आती है वो पीएसएल है। अच्छा, ये हमें जरूर पता है कि दुनिया के जितने प्लेयर्स भी हैं, और ये दुनिया में हुआ भी कि अगर आईपीएल चल रही है या उसके अलावा जो और लीग्स चल रही हैं, तो प्लेयर्स सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं कि यार हम जो है वो आईपीएल खेले जाके। और जो कि हमें नजर भी आता है, पैसा इतना, ठीक है, जो दूसरी लीग्स पैसा देती हैं उनसे डबल ट्रिपल वो पैसा देते हैं, फैसिलिटीज जबरदस्त, कोचिंग स्टाफ इतना हाई क्लास होता है, उसके बाद जो अकोमोडेशन ये वो फैसिलिटीज वो हमने देखी कितनी जबरदस्त होती हैं। तो फिर क्यों ना हर कोई प्लेयर जाके आईपीएल खेले। अब जिस तरह मैं कॉर्बन बॉश की बात करता हूँ, लास्ट ईयर पीएसएल में उसने फ्रेंचाइज को साइन किया, वो छोड़ के साइन होने के बाद वो मुंबई इंडियन चला गया, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि वो लीग दुनिया की सबसे पहले नंबर की लीग है, तो प्लेयर्स यहां तक इस किस्म की हरकत भी करते हैं, जैसा मैंने आपको कॉर्बन बॉश का बताया। क्यों? क्योंकि उससे जब पूछा गया उसने बोला कि यार मैं मुंबई इंडियंस से खेलना चाहता हूं, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, लीग है, मैं सीखना चाहता हूं, टॉप प्लेयर्स के साथ खेलना चाहता हूं। दूसरी बात ये वो लीग है जिसमें दुनिया के सारे टॉप क्लास प्लेयर्स खेलते हैं। टॉप क्लास प्लेयर्स कौन? कि जो करंट क्रिकेटर्स हैं, ऐसे नहीं है कि फारिग क्रिकेटर्स हैं या बिल्कुल जिन्होंने क्रिकेट बिल्कुल खत्म कर दी, हैं ऐसे क्रिकेटर्स जिनका अभी टाइम बाकी है, जिनकी एज ज्यादा नहीं है, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट जल्दी दे दी है, वो भी हैं। लेकिन उस लीग के अंदर करंट क्रिकेटर्स भी हैं। इस तरह दुनिया की और लीग भी देख लें, कहीं T10 होती है, कभी T20 होती है, कहीं पे भी होती है, ठीक है। उसमें आप ये देखना कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आपको नजर नहीं आते, ज्यादातर वो प्लेयर नजर आते हैं जिन्होंने T20 से रिटायरमेंट दे दी, एक्सपायर प्लेयर, एक्सपायर मतलब यानी जिन्होंने खेलनी नहीं अब इंटरनेशनल क्रिकेट, वो प्लेयर आपको सारे नजर आते हैं। तो भाई अगर मिसाल के तौर पर अगर मोइन अली को नहीं लिया, मैक्सवेल को नहीं लिया, फाफ डुप्लेसिस को नहीं लिया, तो इसमें जाहिर सी बात है वो अपनी लीग की एक रेपुटेशन रखी हुई है उन्होंने। अगर वो छोड़ के पाकिस्तान सुपर लीग में आ रहे हैं तो फिर हमें भी ये सोचना चाहिए। हम तो कहीं ना कहीं खुश हो रहे हैं कि देखे जी फाफ डुप्लेसिस आ रहा है, देखे जी मोइन अली कौन सा पहली दफा नहीं आया, मोइन अली खेल चुका है पहले भी। फाफ डुप्लेसिस मुझे कुछ याद नहीं है, तो अगर पहली दफा आ भी रहा है या मोइन अली भी आ रहा है, मैक्सवेल, तो भाई उनका एक स्टैंडर्ड है, उनकी नई परफॉर्मेंस है वहां पे, वो नई परफॉर्मेंस होगी, इसीलिए उन्होंने रिटेन नहीं किया, उनको छोड़ दिया अपनी वो जिन फ्रेंचाइजी से खेलते थे। उसके बाद उनकी एज हो गई है कि कोई 38 साल का हो गया है, कोई 35 का हो गया है, कोई 37 का हो गया है, ठीक है। तो जब ये एज भी होती है और अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही हो तो फिर आईपीएल जैसी जो लीग होती है तो आप उसको नहीं लेते। तो हम खुश हो रहे हैं, हम बहुत खुश हो रहे हैं कि देखिए जी आईपीएल छोड़ के प्लेयर जो है वो पीएसएल में आ गया, आईपीएल फलाना छोड़ के जी प्लेयर पीएसएल में आ गया। ये तो देखो, अगर हमारे पास कोई प्लेयर आ भी रहा है, हमने क्या एफर्ट करनी होती है। अगर हमने अपनी लीग को टॉप पे लेके जाना है, हमने क्या करना होता है। अगर हम दुनिया के करंट प्लेयर्स अगर हम अपनी लीग में लाना चाहते हैं, ठीक है, वो कैसे हो सकता है? वो पैसों से हो सकता है। अगर आप कहते हैं कि जी हम पैसा फलाने प्लेयर को खुला दे रहे हैं, तो वो फिर सोचेगा यार आईपीएल में जाऊं, पीएसएल में जाऊं, आईपीएल में जाऊं, पीएसएल में जाऊं, क्योंकि पैसा तो आईपीएल में भी है, क्योंकि पैसा तो पीएसएल में भी है, तो क्या करें। तो अगर हमारे पास लीग में हम देखें,
ये चीजें हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि यार हमारे पास वो आ रहा, भाई उन्होंने फारिग कर दिया, उन्होंने बोला हम नहीं ले रहे भाई, आप जाओ, आपकी एज हो गई, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। अब वो कहाँ जाएंगे? जाहिर पता वो पीएसएल के अंदर ही आएंगे। वो ही समझते कि दूसरी टॉप लीग ये है, यहाँ पे आओ। अब उनको भी पता है, ठीक है, उनको खुद भी पता है कि यार हमारी परफॉर्मेंस नहीं थी इसीलिए हमें नहीं। अभी उनको दोबारा बुलाओ, दोबारा भाग जाएंगे, वो पीएसएल को पूछेंगे भी नहीं। ठीक है ना। अब उनको ये भी पता है कि जितने पैसे, जो फैसिलिटीज, जो बोनसेस, जो सब कुछ वहां मिलता था यहाँ नहीं मिलेगा। तो सुना फ्रेंड्स आपने तनवीर अहमद को, कैसे तनवीर अहमद ने पाकिस्तानियों को बताया कि आईपीएल के सामने पीएसएल या दुनिया की किसी भी लीग की कोई औकात नहीं है। पाकिस्तानी इस बात से खुश हो रहे थे कि इस बार जो आईपीएल की बोली लगनी है उसमें ग्लेन मैक्सवेल और मोइन अली, इसके अलावा साउथ अफ्रीका के फैफ डु प्लेसी ने अपना नाम रजिस्टर्ड नहीं करवाया। अब वो पीएसएल खेलेंगे, लेकिन नाम रजिस्टर्ड ना करवाने की असली वजह यह है कि उन्हें पता है इस बार वो सेल नहीं होने वाले, क्योंकि आईपीएल में टॉप के खिलाड़ी लिए जाते हैं जो बिल्कुल फिट हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। और जिन खिलाड़ियों को लेकर पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं ये रिटायर हो चुके हैं, ना इनकी एज है ना इनकी परफॉर्मेंस है। तो तनवीर अहमद ने ये बात पाकिस्तानियों को समझाई है कि ज़्यादा खुश मत हो, आईपीएल के सामने पीएसएल के साथ साथ किसी भी लीग की कोई औकात नहीं है। अब पाकिस्तानी क्या है बेचारे, बार बार आईपीएल का कंपैरिजन करेंगे पीएसएल के साथ। कभी पीएसएल को दूसरी सबसे बड़ी लीग कहेंगे, कभी कहते हैं कि पीएसएल ने आईपीएल को टक्कर दे दी है, आईपीएल को पीछे छोड़ दिया है। अपने आप ये खुश होते रहते हैं, लेकिन सच्चाई भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को पता है। अब तनवीर अहमद को जो कुछ कहो आप, लेकिन तनवीर अहमद सच बोलता है, ये बात माननी पड़ेगी। अब तनवीर अहमद ने जिस तरह आईपीएल के बारे में पाकिस्तानियों को बताया है, इसके बाद पाकिस्तानी शायद तनवीर अहमद के भी पीछे पड़ जाएं कि तुझे क्या पता कि हमारी पीएसएल कितनी बड़ी लीग है। अब कितनी बड़ी लीग है ये तो दुनिया को पता ही है, सबको पता है, लेकिन पाकिस्तानी नहीं मानते क्योंकि उनको ऐसे ही खुश होने की आदत है। तो अभी आईपीएल की बोली लगनी है, उसमें जब महंगे महंगे खिलाड़ी बिकेंगे, जितने में एक सबसे महंगा खिलाड़ी बिकता है उतने में पूरा पीएसएल हो जाए, इतना पैसा आईपीएल में है। तो ये भी बात पाकिस्तानियों को पता है। अब तनवीर अहमद बेचारा बार बार बोलता रहता है कि पैसे बढ़ाओ तभी पीएसएल टक्कर दे पाएगा आईपीएल को। वैसे आईपीएल को टक्कर देना आसान नहीं है किसी भी लीग के लिए। तो अभी आपने सुना तनवीर अहमद को, ऐसी ही वीडियोस आपको और मिलेंगी आईपीएल पीएसएल को लेकर। पाकिस्तानी मीडिया बड़ी बड़ी बातें करेगा और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। अगर आप फेसबुक पेज पर मेरे वीडियो को देख रहे हो, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।